आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तलबा की सेहत और बहबूद हुकूमत की आला तरीन तरजीह है। 12वीं के बोर्ड इम्तहानात से मुताल्लिक फैसला जामे सलाह मशवरे के बाद किया गया है। राजस्थान हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा के दौरान 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात मनसूख करने का फैसला किया है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में तालिबात के लिए 33% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। नीति आयोग आज पायदार तरक्याती अहदाफ के इंडेक्स के 30वें एडिशन का आगाज करेगा और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने FIH आलमी दर्जाबंदी में चौथी पोजीशन बरकरार रखी है, जबकि खवातीन की टीम 9वीं पोजीशन पर पहुंच गई है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई के फराहम करने के लिए कौमी हेल्प लाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011239780046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तलबा की सेहत और बहबूद और उनकी हुकूमत की आला तरीन तरजीह है। कल ट्विटर पर वालदैन और असातिज़ा को जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तदरीसी बिरादरी ने पिछले साल के दौरान नुमायां किरदार अदा किया है। उन्होंने तलबा की मदद करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि नए मामूल में भी तालीम का सफर जारी रहे, असातिज़ा की सताइश की। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए ये इंतशार का साल रहा है। 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात की मनसूखी के बारे में वजीर आज़म ने कहा कि मौजूदा वक्त में ये सबसे बेहतर और तलबा के लिए साजगार फैसला है। उन्होंने कहा कि 12वीं के इम्तहानात से मुतालिक ये फैसला जामे सलाह मशवरे के बाद किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत को पूरे मुल्क से बहुत से मशवरे मौसूल हुए थे, जिनसे तलबा के लिए साजगार फैसला करने में मदद मिली है। राजस्थान में रियासती हुकूमत ने राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तहानात मनसूख करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में फैसला वजीर आला अशोक गहलोत की सदारत में कल शाम उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर हुई वुज़रा की काउंसिल की एक मीटिंग में किया गया। तालीम के वजीर ममलिकत गोविंद सिंह दोतासरा ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोविड वबा के तनाजुर में इम्तहानात मुनक़िद कराना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इस तरह के हालात में तलबा के मफादात को ज़हन में रखते हुए 10वीं और 12वीं दोनों ही इम्तहानात मुनक़िद न कराने का फैसला किया गया है। बिहार में रियासती हुकूमत इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व करेगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में तालिबात के लिए 33% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। जनाब कुमार ने कहा कि इससे इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबों में तालिबात की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लड़कियों को आला और तकनीकी तालीम के लिए तहरीक हासिल होगी। मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों और कोविड के नए मामलों में खातिर ख्वाह कमी देखने को मिल रही है, जबकि लगातार 20वें दिन यौमिया नए मामलों के मुकाबले यौमिया शिफायाब होने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,31,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं और सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 92.48% हो गई है। भारत ने मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 22 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाकर एक बड़ा संग-ए-मील हासिल किया है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 22,45,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन के कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। इनमें से 20,28,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने पहली वैक्सीन ली है, जबकि 2,16,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने दूसरी वैक्सीन लगवाई है। वजारत ने कहा है कि 18 से 44 साल की उम्र के 11,37,000 से ज्यादा
मुस्तफिदीन ने कोविड-19 से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है, जबकि इसी ग्रुप के 19,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। बच्चों पर भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन के तिब्बी तजर्बात पटना के एम्स में शुरू हो गए हैं। 15 बच्चों ने वैक्सीन के तजर्बे के लिए खुद को रजाकाराना तौर पर पेश किया है। टीका लगाने से पहले इन सभी का आरटी-पीसीआर, एंटीबॉडी टेस्ट और जनरल चेकअप किया गया। पूरी स्क्रीनिंग के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के तजर्बे के लिए फिट पाए गए। उन्हें दूसरा डोज 4 हफ्ते बाद दिया जाएगा और इस दौरान उनकी सेहत की पूरी तरह निगरानी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने वबा से निपटने में सरगर्म रोल अदा किया है। दूसरी लहर में दिल्ली पुलिस ने अपने बरसरेकार और रिटायर्ड अमले नीज उनके अहल खाना के इलाज के लिए कौमी राजधानी में मुख्तलिफ मकामात पर कोविड केयर सेंटर्स कायम किए। आकाशवाणी से बात करते हुए रोहिणी के एडिशनल डीसीपी जितेंद्र कुमार मीना ने बताया कि अब कोविड केयर सेंटर्स टीकाकारी मराकज में तब्दील कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां इलाज करा रहे तमाम अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। सर गंगाराम अस्पताल और हमदर्द फाउंडेशन के इश्तराक से रोहिणी में एक 60 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर कायम किया गया, जहां 24 घंटे डॉक्टर्स और नर्सेज मौजूद रहती हैं। रोहिणी के एडिशनल डीसीपी जितेंद्र कुमार मीना ने कोविड केयर सेंटर में सहूलियात के बारे में मजीद तफसीलात बताई। इसमें जो सुविधाएं थी वो थी इमरजेंसी एरिया, फार्मेसी सेंटर, नर्सिंग सेंटर, ईसीजी मशीन, फाउलर बेड, सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर। इस सेंटर में कुल 53 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया और अभी सभी पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ होकर जा चुके हैं। इसमें बेसिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट भी आया तो उसको स्टेबलाइज करके हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से शाहदरा जिले और द्वारका जिले में भी इसी तरह के कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए। अब चूंकि पॉजिटिविटी रेट में काफी कमी आ गई है और अब इस सेंटर को हम वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में चला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली पुलिस के कोविड केयर सेंटर्स ने सिविल अस्पतालों पर बोझ को कम करने में मदद की और अब एक कदम आगे बढ़कर कोविड के खिलाफ हुकूमत की टीकाकारी मुहिम में मददगार साबित हो रहे हैं। दीक्षा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नीति आयोग आज भारत के पायदार तरक्याती आदाफ एसडीजी इंडेक्स के तीसरे एडिशन का आगाज करेगा। दिसंबर 2018 में शुरुआत के बाद ये इंडेक्स मुल्क में पायदार तरक्याती आदाफ में पेशरफ्त की निगरानी का एक अहम जरिया बन गया है। इंडेक्स के इस एडिशन में साझेदारी की अहमियत पर तवज्जो मरकूज की गई है और इसका उन्वान है एसडीजी का भारतीय इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 अमल की दहाई में साझेदारी। पेश है एक रिपोर्ट। इंडेक्स के इस तीसरे एडिशन में 17 मकासद, 70 अहदाफ और 115 अलामात का अहाता किया जाएगा। भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से तैयार करदा ये इंडेक्स आलमी अहदाफ के हुसूल की खातिर मुल्क के सफर में कौमी और ज़ैली सतह पर पेशरफ्त का तज्ज़िया करता है। ये इंडेक्स 2030 के एजेंडे के तहत कौमी तरजीहात को उजागर करते हुए आलमी अहदाफ के दरमियान जामे किस्म के रब्त की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा ये इंडेक्स सेहत, तालीम, सिनफी इम्तियाज, इक़्तिसादी तरक्की, आबो हवा में तब्दीली और माहौलियात समेत आलमी अहदाफ से मुताल्लिक़ रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की पेशरफ्त का तयन करने के लिए भी एक अहम पैमाना बन गया है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। भारत के तिजारती सामान की बरामदात में पिछले महीने बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 67% ज्यादा है। कॉमर्स और सनत की मरकजी वजारत ने मुत्तला किया है कि इस साल मई के महीने में बरामद किए गए तिजारती सामान की कीमत 32 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा रही। इस साल अप्रैल और मई के महीने में मजमूई बरामदात साल 2019 में इसी मुद्दत के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। मरकजी काबीना ने मुल्क में मकानों को किराए पर दिए जाने को फरोग देने की खातिर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के जरिए मंजूरी और निफाज के लिए किराएदारी से मुताल्लिक मॉडल कानून एमटीए के मुसवदे को मंजूरी दे दी है। एमटीए के तहत मालिक मकान और किराएदार दोनों के मफादात और हुकूक का शफाफ तरीके से तवाजुन बरकरार रखने की गुंजाइश है। हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि किराएदारी से मुताल्लिक मॉडल कानून जायदाद को किराए पर देने की गैर मुंजबित मार्केट को बाज़ाब्ता बनाने में मदद करेगा।
یہ جو ماڈل ٹیننسی ایکٹ ہے دس پرووائڈز اے ماڈل بوتھ فار urban as well as rural properties. It also provides a template both for residential and commercial properties. ہمارے یہاں urbanization has been increasing in the recent months. Going by our recent experience of the pandemic, ہم نے affordable rental housing scheme بھی ایک introduce کی ہے. اس سے پہلے جو پردھان منتری جی کی یوجنائیں تھی the programmatic intervention, one of the large schemes of this ministry was the پردھان منتری آواس یوجنا. ایم ڈی اے کی ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے کہا ہے کہ کرائے پر مکانوں کی فراہمی غریب مہاجروں، مزدوروں، ورکروں اور طلبہ کے مختلف طبقوں کے لیے ایک بہتر متبادل ہے. کرایہ داری سے متعلق ماڈل قانون ایم ٹی اے شہری اور دیہی علاقوں کا احاطہ کرے گا. ایم ٹی اے کا اطلاق مستقبل کی کرایہ داریوں پر ہوگا اور اس سے موجودہ کرایہ داریوں پر اثر نہیں پڑے گا. اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد کوئی بھی شخص تحریری معاہدے کے بغیر کسی بھی جائیداد کو نہ تو کرائے پر دے سکتا ہے اور نہ ہی لے سکتا ہے. کرایہ اور کرایہ داری کی معیاد جائیداد کے مالک اور کرایہ دار کے درمیان باہمی رضامندی سے طے ہوگی. یہ معاہدہ رینٹ اتھارٹی میں جمع کرانا ہوگا اور اس کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کیا جائے گا. پرگیا دیوڑا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے وسیم احمد. فوج کے سربراہ جنرل منوج نرونے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کشمیر کے 2 روزہ دورے پر ہیں. سری نگر پہنچنے کے بعد فوج کے سربراہ نے شمالی علاقے کے فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل وائی کے جوشی اور 15ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ ڈی بی پانڈے کے ہمراہ کشمیر وادی میں فوج کے یونٹوں اور تنصیبات کا دورہ کیا. وہاں تعینات کمانڈروں نے انہیں سیکیورٹی کی صورتحال اور نوجوانوں کو کٹر پسند بنانے اور دہشت گردوں میں بھرتی کرنے میں شامل اوور گراؤنڈ ورکروں کے نیٹ ورک کی نشاندہی کرنے اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے مطلع کیا گیا. جموں کشمیر میں کل رات دیر گئے پلوامہ ضلع کے ترال علاقے میں دہشت گردوں نے ایک میونسپل کونسلر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس نے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے ترال میں راکیش پنڈتا پر گولیاں چلائیں جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے. انہیں قریبی اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے. اس گولی باری میں ایک خاتون کو گولی لگی ہے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. اس دوران حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے حفاظتی دستوں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے. ہاکی میں بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن کی عالمی درجہ بندی میں بھارتی مردوں کی ٹیم چوتھے مقام پر برقرار ہے جبکہ خواتین کی ٹیم 9ویں مقام پر ہے. بیلجیم کی ٹیم درجہ بندی میں سر فہرست ہے جبکہ 2019 کی FIH ہاکی پرو لیگ فاتح آسٹریلیا دوسرے مقام پر ہے. نیدرلینڈ تیسرے مقام پر ہے. جرمنی کی ٹیم 5ویں مقام پر آ گئی ہے جبکہ برطانیہ بھی ایک پائیدان اوپر اٹھ کر 6 مقام پر پہنچ گیا ہے. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد. شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے نئے کرایہ داری قانون کو کابینہ کی منظوری کو شہ سرخی بنایا ہے جبکہ انقلاب کے مطابق جسٹس ارون مشرا نے قومی انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا. کئی اخباروں نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ یوپی میں یوگی ہی ہوں گے BJP کے مشن 2022 کے لیڈر. روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو شہ سرخی بنایا ہے کہ لوکل ٹرینیں پٹری پر لوٹنے لگیں، پلیٹ فارم ٹکٹ ملنا شروع. جبکہ ہندوستان ایکسپریس کے مطابق مرکزی حکومت نے پائیدار شہری ترقی کے لیے جاپان اور مالدیپ کے ساتھ تعاون کو منظوری دی. اسی اخبار نے جموں میں بین الاقوامی سرحد پر پاکستانی فوج کی فائرنگ کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. اس خبر کو کئی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ پاکستان راج کپور اور دلیپ کمار کی آبائی رہائش گاہوں کو عجائب گھر میں تبدیل کرے گا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ طلبہ کی صحت اور بہبود حکومت کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے. 12ویں کے بورڈ امتحانات سے متعلق فیصلہ جامع صلاح مشورے کے بعد کیا گیا ہے. راجستھان حکومت نے کرونا وائرس وبا کے دوران 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے انجینئرنگ اور میڈیکل کالجوں میں طالبات کے لیے 33% ریزرویشن کا اعلان کیا ہے. نیتی آیوگ آج پائیدار ترقیاتی اہداف کے انڈیکس کے تیسرے ایڈیشن کا آغاز کرے گا. اور ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے FIH عالمی درجہ بندی میں چوتھی پوزیشن برقرار رکھی ہے جبکہ خواتین کی ٹیم 9ویں پوزیشن پر پہنچ گئی ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.